मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा और आप आज मेरे साथ जुड़े हैं इंग्लिश की क्लासेस के लिए। तो बच्चों, हम इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे, इंग्लिश के टॉपिक्स क्लियर करेंगे। आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स अभी ओपन नहीं हो पाई है। तो जब तक हमारी स्कूल्स ओपन नहीं होती है, हम आपसे वीडियो क्लासेस के माध्यम से या फिर लाइव क्लासेस के माध्यम से जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारी क्लास हम ले तो हमारे पास पेन और अपना नोटबुक होनी चाहिए। कंपलसरी इस चीज़ को हम नोटिस रखें कि हमारे पास पेन और पेपर हो, जिससे कि हम किसी भी हमारी कोई प्रॉब्लम आती है, हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हम उसको नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो पहले से आपको बता दिया गया होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है क्लास के लिए। तो जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, जो भी आपको नोट करना है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वो चीज़ नोट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास आज हमारी, और फर्स्ट क्लास में हम चाहते हैं कि कुछ हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करें। सिलेबस हमारा क्या है, कुछ नया नहीं है, क्योंकि हम लास्ट ईयर पढ़ के आए हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं बदलता है। इंग्लिश ग्रामर बेस रहता है। 9th हमारी और 10th क्लास की जो बच्चे हैं उनके लिए ख़ास तौर से हमें ग्रामर पर फोकस करना होता है, क्योंकि एक बहुत हद तक एक तरीके से डिपेंड है इंग्लिश किस पर, ग्रामर पर। तो चलिए आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें इंग्लिश में, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वो होते हैं टेंस। तो बच्चों, आप 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में भी आ चुके हैं। इससे पहले आप 8-9 साल टेंस पढ़ के आए हैं, 6-7 साल टेंस पढ़ के आए हैं। आप लोगों ने टेंस के बारे में जाना भी है कि टेंस क्या होता है, क्या रोल होता है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में सबसे जो मेन रोल होता है वो होता है वोकैब। वोकैब मीन्स वोकैबुलरी, मतलब वर्ड मीनिंग का। हमारे पास वर्ड मीनिंग की एक डिक्शनरी होनी चाहिए। हमारी वर्ड मीनिंग जितनी कंठस्थ होगी, जितनी हम इम्प्रूव कर सकेंगे अपनी वोकैब को, उतना ज़्यादा हम इंग्लिश में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपनी नोटबुक्स हम रखेंगे। इसके लिए हम अलग से क्लास लेंगे जिसमें आपको वोकैब क्लियर करवाई जाएगी। वर्ड मीनिंग्स इजीली किस तरीके से हम याद कर सकते हैं, बिना याद किए भी वोकैब्स को कैसे याद रख सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे थे टेंसेस की। तो हम सभी जानते हैं कि टेंस क्या होते हैं, सबको पता है। कितने टाइप के हमारे टेंस होते हैं? जी सर, बिल्कुल पता है हमें। टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जानते हैं हम प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो भी चल रहा है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट, और जो बीत गया वो कहलाएगा पास्ट, और जो आएगा उसे कहेंगे हम फ्यूचर। इस टाइप से हमारे 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो सर ये तो हमें पहले से पता है, इसमें नया तो कुछ है नहीं। अब नया क्या है? आप लोगों ने इतने साल टेंस पढ़े हैं, लेकिन एक बात हम बार बार हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हम हर साल टेंस पढ़ते हैं, उसके बाद अगले साल हम फिर उसे भूल जाते हैं। होता है, सबके साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने टेंस को रटा है, हमने टेंस को समझा नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, टेंस को रटे नहीं, सिर्फ टेंस को क्या करें, हम समझें। तो टेंस समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम टेंस को किस नज़रिए से देखें। टेंस के लिए हमारे पास क्या क्या जरूरी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और किन किन चीज़ों से हम टेंस को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टेंस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। टेंस में बेसिकली 2 चीज़ों की हमारे पास ज़रूरत होती है। फर्स्ट होता है सेंटेंस। ठीक है बच्चों, अब सेंटेंस क्या होता है? सबको पता है सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस, देखो इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो जो इंग्लिश है उसकी सबसे फर्स्ट जो छोटी से छोटी यूनिट जो होती है उसे हम लेटर कहते हैं। लेटर यानी अक्षर, ABCD, ये क्या है, हमारे लेटर्स हैं। और जो लेटर्स हैं वो इंग्लिश में सबसे छोटी यूनिट होती है। लेटर्स से मिलकर एक या एक से ज़्यादा जब लेटर्स मिल जाते हैं, उनका कोई एक मीनिंग निकलता है, तो उसे हम वर्ड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो वर्ड है हमारा, वो वर्ड जब वर्ड्स मिल जाते हैं तो वर्ड्स मिलके जो कंप्लीट सेंसेबल एक लाइन बनती है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ सेंटेंस? सेंटेंस का मीनिंग होता है 2 या 2 से ज्यादा क्या, वर्ड्स
जिनका क्या हो, एक मीनिंग हो, जो एक सेंस दे रहे हो, एक मीनिंग हमें बता रहे हो, तो एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ सेंटेंस, यानी कि एक ऐसा समूह शब्दों का जिनका कोई अर्थ निकले, उन्हें हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। तो टेंस के लिए सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है हमारी सेंटेंस। अगर हमें पता है सेंटेंस कैसा है, उसी के बाद में हम पता करेंगे कि उसमें कौन सा टेंस है और कौन सा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सेंटेंस पहचानने का तरीका, डेफिनेशन पता हो गई हमें सेंटेंस किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक, दो या दो से ज्यादा जब क्या वो वर्ड्स मिलें और मिलके कोई एक अर्थ दें, उसे हम क्या कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब हमें इंटरोगेटिव पहचानने का तरीका पता है, कैसे पहचानेंगे। इंटरोगेशन मार्क मतलब क्वेश्चन मार्क होगा, दो टाइप के होंगे। नेगेटिव हमें पहचानना है, तो नेगेटिव पहचानने का तो और भी अच्छा तरीका होता है कि नेगेटिव में हमेशा नॉट दिया होगा सेंटेंस, यानी सेंटेंस में अगर नॉट है तो वो सेंटेंस कैसा हुआ, नेगेटिव, और उसमें क्वेश्चन मार्क है तो कौन सा हुआ, इंटरोगेटिव हुआ। ठीक है बच्चों, और फिर थर्ड हमारा सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे भी पहचानना बड़ा इजी है कि जिसमें क्या नहीं हो, नॉट नहीं हो, जिसमें इंटरोगेशन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क नहीं हो, तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली कौन सा हो जाता है, सिंपल हो जाता है। पहचान लेंगे बिल्कुल। तो लेकिन हमने सेंटेंस पहचान लिए, इसका यूज क्या है। तो बच्चों यूज हम बताते हैं कि सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है। हमेशा याद रखना बच्चों कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो कहां आएगी, सब्जेक्ट से पहले, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या दी होगी, हेल्पिंग वर्ब दी होगी। जबकि सिंपल अगर सेंटेंस है तो उसमें पहले सब्जेक्ट और बाद में हेल्पिंग वर्ब दी होती है। ठीक है बच्चों, तो पहले सब्जेक्ट और बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो सेंटेंस कौन सा हुआ, सिंपल सेंटेंस। और अगर पहले हेल्पिंग वर्ब और बाद में उसमें सब्जेक्ट आता है तो वो कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड हमारा नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में भी एक बात हमेशा याद रखनी है कि नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट हम यूज करेंगे वो नॉट हमेशा कहां होगा, वर्ब से जस्ट पहले। हमेशा याद रखना है कि नॉट को हम यूज करेंगे वर्ब से जस्ट पहले। और वर्ब कौन कौन सी होती है, मेन वर्ब या फिर बी, बीइंग एंड बीन। नोट कर लीजिएगा, BEING बीइंग एंड BEEN बीन। इनसे पहले हमेशा नॉट यूज होगा। और अगर ये सेंटेंस में नहीं है तो मेन वर्ब जो हमारी है उससे पहले हमें किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है। ठीक है बच्चों, चलिए ये चीजें हमें याद रखनी है कि सिंपल सेंटेंस को कैसे यूज करना है, इंटरोगेटिव का यह क्या यूज होगा और नेगेटिव सेंटेंस का हमारे पास क्या यूज होगा। तो ये हमारे सेंटेंस के बारे में कुछ जानकारी थी। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक। सेंटेंस के बाद जो सेकंड थिंग हमारी होती है वो होती है सब्जेक्ट। अब बच्चों सब्जेक्ट क्या होता है, हम जानते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो बच्चों सब्जेक्ट में हमारे पास दो ही टॉपिक हो सकते हैं। कौन कौन से दो टॉपिक हैं सब्जेक्ट में हमारे पास, या तो होगा नाउन या होगा प्रोनाउन। अब हम नाउन के बारे में अगर सुने, नाउन के बारे में पढ़ें तो सब जानते हैं नाउन किसे कहते हैं। व्हाट इज नाउन, हिंदी में कहे तो संज्ञा। किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम का जो बोधगया है वो क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। ठीक है बच्चों, पढ़ा है हमने। इंग्लिश में भी सेम थिंग है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज नोन एज नाउन। लेकिन हमेशा याद रखो कि नाउन वो सब नाम हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। यानी इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज हो जिसका नाम है वो क्या होगी, हमारी नाउन होगी। तो सिंपल से अगर डेफिनेशन हम नाउन की लें तो नाउन की डेफिनेशन होगी नेम ऑफ एवरीथिंग इज नाउन। किसी का भी नाम, नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। किसी का भी नाम अगर है तो वो नाम क्या बनेगा, हमारी नाउन कहलाएगा। जैसे कि अब आपके सर आपके सामने हैं, राजवीर सर, तो राजवीर सर ये मेरा नाम है तो मैं क्या हुआ, नाउन हो गया।
ठीक है बच्चों, सामने आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, ये वर्ड्स, ये सामने आपके जो बोर्ड है, इस बोर्ड पे ये ब्लैक कलर के जो डॉट 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 कुछ अजीब आकृतियां बनी हुई है, सॉरी शेप्स बने हुए हैं, ये भी क्या है, हम कहते हैं कि अजीब से शेप्स है, नहीं, इन्हें कहते हैं ना वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेटर्स लिखे हुए हैं, तो ये भी क्या हो गए, नाउन हो गए। आप पढ़ रहे हैं मोबाइल में, लैपटॉप में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका भी क्या एक नाम है। ऐसा तो नहीं कहते हैं कि चौकोर सा एक डब्बा है उसको लेके बैठे हैं, उसमें सर दिख रहे हैं हमें, ऐसा नहीं ना, हम कहते हैं ना मोबाइल में हम देख रहे हैं, मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका नाम है मोबाइल, तो वो क्या हुआ, नाउन हुआ। आ रहा समझ में? तो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है नाउन, और नाउन क्या होता है, इस दुनिया में जो भी चीजें हैं जिसका कोई नाम हो वो क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी। और एक नाउन हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। सेकंड थिंग हमारी प्रोनाउन, एक प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन किसे कहते हैं कि जो नाउन की जगह पर काम में ले हम उसे हम कहेंगे प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हम फोन में पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो मोबाइल तो इसका नाम हो गया, तो उसे तो हम क्या कहेंगे, वो तो नाम है, तो उसे तो हम कहेंगे नाउन। लेकिन इस मोबाइल की जगह हम कह सकते हैं ना कि यह दिस कह सकते हैं, तो ये दिस क्या होगा, ये दिस प्रोनाउन होगा। ठीक है बच्चों, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, आपका नाम, किसी का भी नाम, मेरा नाम मैंने बताया राजवीर सर, तो राजवीर सर को हम कह सकते हैं ही। मैं अपने आप को कहूँगा आई, मैं कहूँगा ना, मैं अपने आप को राजवीर सर कहूँगा नहीं, मैं आई भी बोल सकता हूं, तो मैंने राजवीर सर की जगह यूज किया आई, तो आई भी क्या हो गया, नाउन। नहीं, आई कोई नाम है क्या, आई, हाँ कोई भी बोल देगा आई, कौन आई, यू कौन यू, ही कौन ही। तो जब तक हम क्या नहीं करेंगे, किसी नाउन को इंडिकेट नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी प्रोनाउन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी नाउन की जगह पर जो काम आता है उसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। तो कौन कौन से प्रोनाउन हो गए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये भी प्रोनाउन है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी प्रोनाउन है। ठीक है, तो किसी भी नाउन को अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम किसी नाउन को पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी वर्ड से जो उसका नाम नहीं है, तो वो कहलाएगा हमारा प्रोनाउन। तो एक सब्जेक्ट में दो चीजें हो सकती है, या तो होगा नाउन या होगा प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। सब्जेक्ट हमारा हो गया, अब सब्जेक्ट काम क्या आएगा, सब्जेक्ट तो होता है सर, हम तो लिख देंगे, लेकिन काम क्या आने वाला है, तो सर काम हमारे ये आने वाला है कि ये सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका नंबर क्या होगा। जानते हैं नंबर, वचन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अब ये सिंगुलर प्लूरल क्या चीज है, वैसे तो हम जानते होंगे, आप कहोगे सर इतना तो हम जानते हैं, लेकिन हम सबको स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो एक बार हम थोड़ा क्लियर कर ले क्या होता है सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन। एक वचन यानी जिसमें एक के बारे में कहा जाए, बहुवचन जिसमें एक से ज्यादा के बारे में कहा जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने बात किया एक मोबाइल, तो क्या हुआ, एक वचन हो गया। दो मोबाइल, ठीक है, तो टू मोबाइल्स, ये क्या हो गया हमारा, बहुवचन हो गया। हो गया बच्चों, तो इसी तरीके से एक वचन है या बहुवचन, जैसे आई, आई मीन्स मैं, ही का वह, डिपेंड करता है कितने लोग। यू मतलब तुम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तो डिपेंड हम कितने के लिए कह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, सिंगुलर या प्लूरल डिसाइड करना है, और वही हमारी हेल्पिंग वर्ब को इफेक्ट करेगी। कैसे इफेक्ट करेगी, उसके लिए हम चलते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ हम बाद में चलेंगे, पहले हमारा यहाँ तक का हम टॉपिक एक बार क्लियर करते हैं। तो हमने सबसे पहले बात किया सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस की डेफिनेशन हमने की, सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सेंटेंस की बात की, तो सेंटेंस किसे कहते हैं, एक सेंटेंस वो वर्ड होता है, वर्ड्स का वो ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स मिलकर एक मीनिंग देते हैं। ठीक है, एक लाइन को एक मीनिंग देते हैं, वो कहलाता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस हमने 3 टाइप्स के हमने यहाँ पर लिए हैं, कौन कौन से लिए हैं, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। पहचानेंगे कैसे, नेगेटिव में नॉट होगा, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होगा, और सिंपल में ये दोनों चीजें नहीं होंगी। क्या होगा, सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप पे खत्म होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट हमने किया, सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, एक सब्जेक्ट में 2 चीजें हो सकती है, एक होती है क्या, नाउन, और सेकेंड प्रोनाउन। तो नाउन भी हो सकती है, प्रोनाउन भी हो सकती है। नाउन किसे कहते हैं,
किसी का नाम, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनका नाम क्या कहलाएगा? नाउन। हमें डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, लेकिन हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। किसे कहते हैं हम? अ नाउन इज अ वर्ड। अ नाउन नोट कर सकते हैं, अ नाउन इज अ वर्ड या अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है बच्चों, हम कर सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनी अदर इमोशंस। ठीक है बच्चों, तो उन्हें हम कहेंगे नाउन। दूसरे शब्द हम कहें हम तो पर्सन एंड नेम, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज नोन एज नाउन। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज नोन एज ए नाउन। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। सेकंड हमने बात की प्रोनाउन की। एक प्रोनाउन किसे कहते हैं? एक शब्द जो किसकी जगह पर काम आता है? नाउन के, उसे कहते हैं हम pronoun. The word we use the place of noun is known as pronoun. The word we uses as the place of noun is known as pronoun. यानी वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर काम में लेते हैं उसे हम कहेंगे pronoun. ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये चीजें हमने आज डिस्कस की, इन्हीं पे थोड़ा हमने फोकस किया। तो हम नाउन के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। अब नाउन होती क्या है, नाउन के बारे में हमने इससे जाना, नाउन किसे कहते हैं। तो नाउन को थोड़ा हम डिटेल में ले तो नाउन कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हम जानेंगे। सबसे पहले मैंने बात किया प्रॉपर नाउन। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देख लेते हैं। नाउन होती है हमारी 5 टाइप्स की। कितने टाइप्स की? 5। कौन कौन सी होती है? बेसिकली हम इसको डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन इसका करते हैं तो 2 टाइप्स में होता है। 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वर्ड से पता है हमें, क्या वर्ड है? काउंटेबल, मतलब जिसे काउंट किया जा सके तो काउंटेबल नाउन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हमने मोबाइल किया तो मोबाइल गिन सकते हैं, 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, तो कौन सा हुआ? काउंटेबल नाउन। सेकेंड हमने बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन किसे कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है जिसे हम काउंट ना कर सके। अब ऐसी कौन सी चीज जिसे हम काउंट नहीं कर सकते? हम लेते हैं मिल्क। मिल्क नाउन है? बिल्कुल है सर। कैसे नाउन है? मिल्क क्या होता है? दूध। कि भाई सफेद सफेद सा एक लिक्विड होता है, एक तरल पदार्थ होता है। ऐसे कहते हैं कि दूध जो भैंस है उसका तरल पदार्थ लेके आए हम, सफेद सफेद सा नहीं कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं हम? दूध कहते हैं, मिल्क कहते हैं। तो मिल्क क्या हुआ? नाउन। कौन सा नाउन? गिनते हो? 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध होता है क्या? क्या आज हमारी भैंस ने 4 दूध दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आज हम 4 दूध लेके आए, नहीं, 4 किलो, 2 किलो हो सकता है, ठीक है, वेट हो सकता है, लेकिन काउंट नहीं हो सकता, इसलिए वो कौन सा होता है? अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल वाटर, गिन सकते हो? 1 पानी, 2 पानी, नहीं ना, तो वो हो गया हमारा अनकाउंटेबल। ठीक है, और हम एग्जाम्पल ले, हम शुगर, चीनी, जब जानते हैं। अब कहो सर चीनी तो हम गिन सकते हैं, 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना गिन सकते हैं ना, लेकिन वो दाना है, चीनी गिनी है। दुकानदार से जाके वो भी 4 चीनी दे दो, मम्मी ने मंगाई है 4 चीनी, पापा ने मंगाई है 4 चीनी दे दो, कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं हम? 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, कहते हैं ना। तो इस तरीके से हम उसे भी काउंट नहीं कर सकते, तो किस में आएगा? अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। तो हमने 2 टाइप्स में उसको क्लासिफाइड किया है, फर्स्ट काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है बच्चों, आगे की हम जो क्लास है वो कल डिस्कस करेंगे। इसके आगे किस टाइप से हमको फॉलो करना है, तो आज की हमारी जो क्लास है उसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल जो हमारी क्लास है उसमें हम सबसे पहले फोकस करेंगे कंप्लीट डिटेल, नाउन की हमारी कंप्लीट डिटेल उसमें हम फोकस करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको साथ के साथ नोट करें, क्योंकि अगस्त में जहाँ तक है अभी सिचुएशन, अगस्त में स्कूल्स ओपन होंगे, तो हमारे पास जो हमने अब सीखा है, अभी हमारे पास सीखने का टाइम है। जो भी हम सीख रहे हैं उनको वेस्ट नहीं करना है, उनको नोट डाउन करना है, जिससे कि हम जब स्कूल में आए हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हो तो उनको डिस्कस करें और उनका रिवीजन कर सकें। बच्चों ये बाद में हमारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा, स्कूल्स ओपन करने के बाद में सिलेबस होगा, सिलेबस कंप्लीट करवाना, टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम्स होंगे, तो तब हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा। अभी हमारे पास अगर टाइम है तो उसे हमें यूज करना है और क्या करना है, उनका अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है। कंप्लीट हमारा रिवीजन हो जाना चाहिए, जो हम पढ़ें उसको पढ़ने के साथ नोट करें, उनको रिवाइज करें। और आपके कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप नंबर स्कूल का है, वहाँ पर क्या कर सकते हैं,
अपनी जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है क्लास से रिलेटेड वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं सर के साथ, और जो आपकी जो सॉल्यूशन है उसका वो हम आपको दे देंगे। ठीक है बच्चों, आपको जो भी प्रॉब्लम आए वो आप क्लियर कीजिएगा और आप पढ़ाई करते रहिए। अगली क्लास में हम आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे यहीं पे, तब तक आज के टॉपिक आप क्लियर कीजिएगा।